Bismillahirrahmanirrahim and welcome back class. Let's continue with the lectures. while loop हमारा चल रहा था जिसमें हमने while loop के भी थोड़ी देर पहले फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने स्मॉल y और कैपिटल Y की बेसिस पे अगर यूजर जो है वो स्मॉल y या कैपिटल Y एंटर करता जाएगा तो प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और करेक्टर एंटर करेगा तो प्रोग्राम आपका लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मजीद दो एग्जांपल्स है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास जो है इसमें कुछ चीज़ें न्यू भी हैं, जैसे गेट सी एच की कमांड भी इंट्रोड्यूस करवानी है आपसे, तो इसलिए ये दो प्रोग्राम्स आपके पास हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रोग्राम का कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेंटेंस एज इनपुट एंड टर्मिनेट्स व्हाइल फुल स्टॉप इज इंटर्ड। यानी कि आपको यूजर से इनपुट लेते जाना है एक जुमला, एक सेंटेंस कंप्लीट, और जो है और उसको ज़ाहिर डिस्प्ले वगैरह करवाना है, और तब आप लूपिंग से बाहर आएंगे जब यूजर फुल स्टॉप एंटर कर देगा। सेंटेंस की पहचान भी यही है, एक जुमला उस वक्त कंप्लीट होता है जब हम फुल स्टॉप प्लेस कर देते हैं। अगर कॉमा हम लगा रहे हैं अपने किसी सेंटेंस से बात करते हुए, कोई कॉमा ये पॉज दे रहे हैं या सेमीकोलन पॉज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जुमले में पॉज आए बट जुमला इज कंटिन्यूड। जुमला एंड कब होता है? व्हेन वी पुट अ फुल स्टॉप। तो बेसिकली हमारा जो टेस्टिंग एक्सप्रेशन है वो फुल स्टॉप को डिटेक्ट करेगा, जब फुल स्टॉप पे लगेगा तो जैसे फुल स्टॉप यूजर एंटर करेगा इसका मतलब है जो भी उसने बात की थी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। वो जो जुमला है वो हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो दिस इज द टास्क। आईओ स्ट्रीमर की लाइब्रेरी हमने ऐड की है, कौन आयो डॉट एच मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी। ठीक है, ये भी कॉल लाइब्रेरी हमने ऐड की है क्योंकि हम एक नई कमांड यूज करना चाह रहे हैं जिसका नाम है गेट सी एच या गेट सी एच। ठीक है, तो ये जो कमांड है बेसिकली ये वाली कमांड गेट सी एच की जो बिल्ट इन फंक्शन है ये कौन आयो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। कौन आयो यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच इज फॉर हेडर। ठीक है, तो ये हेडर फाइल है, हेडर में इसकी जगह है कौन आयो यानी कंसोल के इनपुट आउटपुट की तमाम कमांड्स इसमें है। कंसोल यानी जो ब्लैक स्क्रीन ये जो नजर आ रही होती है जिसका हम आउटपुट या इनपुट देख रहे होते हैं इसको हम कंसोल कह रहे होते हैं, और जिस पर हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसको हम एडिटर कह रहे होते हैं। ठीक है, तो एडिटर या नोट पैड है, इस पर आपने एडिट प्रोग्राम लिखा और उसके बाद कंसोल पे उसका इनपुट या आउटपुट जो भी है वो आपने चेक किया। ठीक है, तो कंसोल के इनपुट आउटपुट की तमाम कमांड इसमें मौजूद है जिसमें हम इस लाइब्रेरी में से गेट सी एच का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। फंक्शन की पहचान क्या है कि दो राउंड ब्रैकेट्स होंगे, और बिल्ट इन क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंपाइलर ने या सी प्लस प्लस का जो विजुअल स्टूडियो जिस बंदे ने बनाया हुआ है उस मैन्युफैक्चरर ने ये कमांड बना के ये फाइल बना के इसमें डाल दी है, ये फंक्शन इसमें डला हुआ है। तो बिल्ट इन ये होते हैं, हम खुद भी फंक्शंस बना सकते हैं जिसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, जो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास है फंक्शंस की उसमें हम कवर करेंगे कि हम अपने फंक्शंस किस तरीके से बना सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मेन प्रोग्राम आ गया। हमें चूंकि करेक्टर इनपुट लेना है, ठीक है, तो हमने 4 वेरिएबल लिया है, डेटा टाइप 4 हो गई, जिसका वेरिएबल या आइडेंटिफायर हमने एन रखा है, ये कोई भी नाम हो सकता है। उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है ए से, ए बी सी डी ई एफ क्वेश्चन मार्क्स सेमीकोलन किसी भी करेक्टर से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। बस वो करेक्टर डॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉट में हम टेस्टिंग लगा रहे हैं, तो वो हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे। करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, ये सब पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया गया है कि हम क्यों वही वर्ड नहीं रख रहे हैं या क्यों डिफरेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि हमने यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों नहीं रखा है। ठीक है, फुल स्टॉप के अलावा कोई भी करेक्टर हम रख सकते हैं। हम नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जो है जो भी रैम में उस लोकेशन पे डेटा रखा होगा वो असाइन कर देगा, और वो गार्बेज की वजह से हमारे प्रोग्राम में मसले भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन में मसला आ सकता है, कंपाइलेशन में मसला आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम एक डाउटफुल वाली बात पे क्यों जाए, हम खुद ही क्यों नहीं इनिशियलाइज करते। ठीक है, तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। करेक्टर की जो पहचान है वो ये है कि हमेशा सिंगल पोस्ट्रोफी में होता है, और करेक्टर में आप कोई भी अल्फाबेट भी करेक्टर होते हैं, नंबर्स भी करेक्टर होते हैं, कोई खुद करेक्टर भी करेक्टर हो सकता है, स्पेशल करेक्टर जिसको हम कहते हैं। बहरहाल हमने यहाँ पे मैंने ए रखा है, आप बी सी डी ई एफ 1 2 3 और कोई भी क्वेश्चन मार्क या परसेंटेज का साइन या कोई भी इस तरीके का सैम्पल यूज कर सकते हैं। 256 जो हमने इसके करेक्टर्स देखे उनमें से कोई भी आप इसका पार्ट बना सकते हैं एक्सेप्ट फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हमने यूजर को एक मैसेज शो कर दिया, इंटर अ सेंटेंस। स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इंटर अ सेंटेंस, नाउ यूजर विल स्टार्ट टू इंटर एनी सेंटेंस। तो हमने कह दिया व्हाइल
एन इज नॉट इक्वल्स टू फुल स्टॉप, जब तक एन जो आइडेंटिफायर जिसमें करेक्टर इनपुट होता जा रहा है, जब तक उस वेरिएबल के अंदर फुल स्टॉप नहीं आ जाता, कीप कंटिन्यूइंग, कीप टेकिंग द इनपुट करेक्टर फ्रॉम द यूजर। इनपुट लेने के लिए हमने कमांड यूज किया गेट सी एच ई। गेट सी एच ई मतलब गेट करेक्टर एंड इको। इको मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई बात बोलते हैं और वो बात हमें इको, वो हमारी साउंड इको होती है, इसका मतलब है हमें अपनी आवाज खुद ही सुनाई दे रही होती है दोबारा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो हम यही चाह रहे हैं कि करेक्टर लो और करेक्टर को रिफ्लेक्ट करो, यानी हमने जो इंटर किया है वो हमें दिखाओ स्क्रीन पे कि हमने क्या इंटर किया है। तो जब हम अपने ही इंटर्ड करेक्टर को देखना चाह रहे हो तो हम गेट सी एच ई कमांड यूज करते हैं। गेट सी एच ई का काम ये होगा कि वो इनपुट लेगा और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर देगा, ठीक है। और जो भी इनपुट लेगा जाहिर है उसको उठा के किसी वेरिएबल में रखेगा, वो वेरिएबल हमने कह दिया वो एन है। और हमने कह दिया कि उस वेरिएबल के अंदर जब तक फुल स्टॉप ना हो, कीप टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, वाइल लगाया हुआ हमने, ठीक है। जब उसने फुल स्टॉप इंटर कर दिया तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा। फर्स्ट लाइन हमेशा बाय डिफॉल्ट लूप का पार्ट होती है। इफ आई एम नॉट यूज पुटिंग इट इनटू ब्रेसेस देन द फर्स्ट लाइन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द लूप, द सेकेंड लाइन इज आउट ऑफ द लूप, ठीक है। तो मतलब ये कि जब फुल स्टॉप नहीं आया था तब तक इससे इनपुट लेता रहा, वही लाइन कंटिन्यू रही। और जब हमने फुल स्टॉप इंटर कर दिया तो इसका मतलब है अब हम लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर जो कमांड है वो लिखा हुआ है कि स्क्रीन पे थैंक यू प्रिंट कर दो, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे थैंक यू प्रिंट हो गया। आउटपुट स्क्रीन देखते हैं, इंटर अ क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद हमने कोई भी एक सेंटेंस दिया जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज किया हुआ है हमने, जिसमें नंबर्स भी यूज किया हुआ है, जिसमें हमने कैपिटल लेटर्स भी स्मॉल लेटर्स भी यूज किया हुआ है, और फिर हमने फुल स्टॉप डाल दिया। तो जब तक फुल स्टॉप नहीं डाला था हमारा कंटिन्यू चल रहा था, वो हमसे मुस्तकिल इनपुट ले रहा था, उसको एंड में डाल रहा था और एंड को चेक करता जा रहा था डॉट है या नहीं। जब इसने डॉट इनपुट किया, यूजर ने डॉट हिट किया है, तो फुल स्टॉप, एन के अंदर फुल स्टॉप रखा हुआ है, तो फुल स्टॉप जब इसने कंपेयर किया तो यहाँ फिर कंडीशन फॉल्स हो गई। फुल स्टॉप इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप पूछ रहा है तो ये फॉल्स हो गया, फुल स्टॉप इज इक्वल टू फुल स्टॉप इसकी। तो अब यहाँ से ये लूप से बाहर आ गया, बाहर आके जो भी हमने मैसेज दिया हुआ था वो थैंक यू प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कंपाइलर का अपना डिफॉल्ट जनरेटेड मैसेज है। तो ये हमारे पास वाइल की एक और एक एग्जांपल हो गई। तो हम अपने कंडीशन के ऊपर देख रहे होते हैं कि हमें नॉट इक्वल टू लगाना है कि इक्वल टू लगाना है कि ग्रेटर देन लगाना है कि लेस देन लगाना है। तो तमाम वेरिएशनल ऑपरेटर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स हम इस अपनी बात अपने टेस्टिंग कमांड बना सकते हैं। गेट सी एच ई कमांड जो है क्लास, इसी का दूसरा वर्जन है गेट सी एच, ठीक है। जब हमने एक कमांड पढ़ लिया इको वाली तो एक विदाउट इको वाली भी पढ़ लेते हैं क्विकली, तो ताकि आप आज के लेक्चर में दो चीजें सीख लें, ठीक है। तो गेट सी एच की जो कमांड है ये भी कॉन आयो लाइब्रेरी में ही रखी हुई है, तो हमने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा दिया। बिल्कुल सारा प्रोग्राम वही है, बस हमने गेट सी एच ई में से ई हटा दिया है। ई हटाने की वजह से गेट करेक्टर विदाउट इको, यानी इट इज टेकिंग करेक्टर बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द करेक्टर ऑन द स्क्रीन। यूजर इज अनएबल टू सी व्हाट ही हैज entered, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है कि कीप टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर बट डू नॉट शो द करेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। और जब तक वो फुल स्टॉप नहीं है लेते रहो, और जब फुल स्टॉप आ जाए तो कम आउट ऑफ द लूप। तो यहाँ पे हमारे पास वही काम हुआ है। मैसेज आया इंटर है सेंटेंस, अब कोई ना कोई सेंटेंस इंटर हो रहा है, ठीक है। यूजर कुछ टाइप कर रहे हैं बट ही इज अनेबल टू सी हिज कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हमने कमांड जो दी है वो विदाउट ई दी है। और आगे जो जब भी फुल स्टॉप इसने इंटर किया होगा उसके बाद थैंक यू का मैसेज आ गया होगा, ठीक है। तो दोनों कमांड हमें जरूरत पड़ रही होती है। कभी हम कहते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो जब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू है ये वाला मैसेज दिया और गेट सी एच उसके साथ लगा दिया, उसने कोई भी इंटर किया हम बाहर आ गए, ठीक है, लूप से या प्रोग्राम से। और कभी हमें नजर आना चाहिए कि हमने क्या इंटर किया है, तो ये दोनों कमांड्स भी आपको अपने प्रोग्राम में यूज करके आप उसकी प्रैक्टिस रखिएगा, ठीक है। तो दोनों जो है हमने वाइल के साथ ही इंटरेक्ट करवाई है।
उसके साथ हमने इसकी स्क्रीन भी शेयर कर ली है। काउंट करेक्टर्स इन अ फ्रेज। फ्रेज कहते हैं क्लास पैराग्राफ को, ठीक है, एक बहुत सारे जुमले एक पैराग्राफ यानी 3-4 लाइंस कम से कम मिलकर एक पैराग्राफ बना रही है। तो अब हम काम क्या कर रहे हैं कि काउंट करेक्टर्स इन अ फ्रेज, एक पैराग्राफ यूजर को बोला कि वो एंटर करे और हम उसमें से करेक्टर काउंट करके उसको बता रहे हैं कि तुम्हारे पैराग्राफ में या तुमने जो भी एंटर किया उसमें टोटल 20 करेक्टर्स थे। ठीक है, ये काम हमें करना है, यानी हमें काउंटर एक जनरेट करना है जिसका काम है जो भी करेक्टर एंटर हुआ उसको काउंट करता जाए। काउंट करने के बाद हमने यूजर को दिखा दिया कि भाई तुम्हारा जो पैराग्राफ है इसमें इतने करेक्टर। जैसे क्लास हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ठीक है, हम उसमें कोई एक पर्टिकुलर माउस से कुछ लाइन सिलेक्ट करें तो नजर आ जाता है कि जो सिलेक्शन की हुई उसमें कितने वर्ड्स हैं। नहीं सिलेक्ट करें तो ओवरऑल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके वर्ड्स विजिबल हो रहे होते हैं, उसमें कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें कितने करेक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें काम ये करना है कि यूजर को हम कह रहे हैं उससे फ्रेज लो। फ्रेज की पहचान क्या, जैसे सेंटेंस की पहचान है फुल स्टॉप, एक सेंटेंस उसका कंप्लीट होगा जब फुल स्टॉप आ जाएगा। फ्रेज की पहचान ये है कि जब तक हम लाइन ना चेंज कर ले वो पूरा एक पैराग्राफ कहलाता है, जब तक हम न्यू लाइन पे ना चले जाए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पैराग्राफ की पहचान क्या है कि जब तक हम न्यू लाइन पे ना चले जाए, वो जितनी बात हमने उसमें बोली है, चाहे उसमें 1 लाइन हो चाहे उसमें 10 लाइन हो, वो सब एक पैराग्राफ का हिस्सा है। पैराग्राफ उस वक्त चेंज होता है जब हम इंटर की प्रेस करते हैं, इंटर की प्रेस कर दे, ठीक है, या कॉपी पे लिख रहे हैं तो हम न्यू लाइन पर आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेस्टिंग कंडीशन के लिए हमें इंटर की का कोड चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक करेक्टर लिया, ये हमने पिछली वाली जो लाइन थी वहीं से अब इसको कंटिन्यू कर लिया। एक काउंटर चला दिया क्योंकि अब हमें काउंटिंग की जरूरत है, तो हमने उसके डेटा टाइप इट कर लिया। करेक्टर 4 ले लिया और काउंटिंग जब होगी तो सारे वो 1 2 3 4 की टर्म में होगी, नंबर्स होंगे तो हमने उसको इंटीजर ले लिया। आगे बढ़ते हैं, 2 वेरिएबल्स हमने सिलेक्ट कर लिए। यूजर को हमने कहा एंटर अ फ्रेज। अब यूजर कोई फ्रेज एंटर करेगा। while ch equals to get che is not equals to x 0d. 0d, this one 0d is the ASCII code of enter key। ठीक है, आप ASCII चार्ट पे जाइए। ASCII चार्ट पे जब आप सैम्बल्स की लिस्ट देखेंगे तो एंटर की का क्या सैम्बल होता है, एंटर की का हमारे पास कीबोर्ड पे भी और जो स्टैंडर्ड है वो ये सैम्बल होते हैं। हम इस तरीके से उसको जो है न्यू लाइन और एरो इस तरीके से हमने एंटर की शो किया हुआ होता है। कीबोर्ड की पे भी हमारे पास यही बना हुआ होता है। ठीक है, तो एंटर की का ये वाला सैंपल आपने एसक्यू चार्ट की लिस्ट से देख लिया, उसके रेस्पेक्टिव आपने उसका हेक्सा कोड दिखाया, देख लिया हेक्सा कोड जो था वो 0d था। देने का तरीका क्या है, एसक्यू चार्ट से कोई भी आप कोड देना चाहेंगे तो उसका तरीका ये है एक्स डी की जगह हम वो कोड लिख लेते हैं। तो इसका कोड इत्तेफाक से 0d ही है, तो हमने 0d लिखा। एक्स सेंटेक्स का पार्ट है, बैक स्लैश सेंटेक्स का पार्ट है, तो आपने बैक स्लैश डाला, एक्स डाला, 0d डाला, इस सबको पोस्ट्रॉफी में दे दिया क्योंकि करेक्टर की पहचान ये है, एस की कोड्स आर करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर देने की पहचान ये है। तो ये तो हो गया एंटर की। नॉट इक्वल टू भी हमें पता है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0d यानी कि नॉट इक्वल टू एंटर। तो अब हमने अपने जो पूरा कोडिंग था उसका लॉजिक चेंज कर दिया, तो जो कोड हमारा एक सेंटेंस के लिए वैलिड था अब वो पूरे पैराग्राफ के लिए वैलिड हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, ch गेट ch जो हमने करेक्टर वेरिएबल लिया हुआ है इसमें इनपुट लेते रहो, यूजर को भी दिखाते जाओ। ठीक है, हमने गेट ch वाली कमांड सेलेक्ट किया ताकि जो भी यूजर एंटर करे उसको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। गेट ch, ठीक है, take input from the user, keep taking input from the user, put it in ch variable until ch is not equals to 0d। ये काम करते रहो। एंटर की जब तक ch के अंदर एंटर की का कोड ना आ जाए, 0d ये यूजर एंटर की ना हिट कर दे, तब तक यूजर से इनपुट लेते रहो, उसको भी दिखाते रहो, और जब ये काम हो जाए तो बाहर आ जाओ। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखिए क्लास, यूजर से इनपुट लेते रहो, उसको चेक करते रहो कि क्या वो एंटर की तो नहीं है। एंटर की नहीं है, नेक्स्ट लाइन पे आओ, ये लूप का पार्ट है। ठीक है, ये मैं लूप के साथ कनेक्ट करी, दिस इज द पार्ट ऑफ लूप। तो क्या कर दो,
यूजर से करेक्टर लो, करेक्टर को चेक करो, वो इंटर की नहीं है तो काउंट में +1 कर दो। काउंट 0 था, इसमें +1 कर दो तो काउंट हो गया 1। दोबारा यूजर से सेकंड करेक्टर लो, सेकंड करेक्टर भी 0D नहीं है, 0D नहीं है तो काउंट जो पहले 1 हो चुका था इसमें +1 कर दो, अब काउंट हो गया 2। काउंट की वैल्यू कर दो अपडेट। फिर यूजर से लो वैल्यू, एक करेक्टर लो, वो करेक्टर अगेन 0D नहीं है तो काउंट को 3 कर दो, फिर 4 कर दो, 5 कर दो। जब यूजर से दोबारा इनपुट लो और 0D निकल आए, यानी यूजर ने इंटर की प्रेस कर दी है, यहाँ पे काउंटिंग रुक जाएगी, ये बाहर आ जाएगा लूप से। लूप से बाहर आने के बाद स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा द फ्रेज कंटेन्स एक मैसेज, और उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। गेट सी एच, इसी में हमने फिर दूसरे कमांड भी यूज कर दिया। गेट सी एच कमांड का क्या काम है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट ले लिया, कर्सर ब्लिंक होता रहेगा, जैसे यूजर ने इनपुट दिया उसको नजर नहीं आ रहा है कि एंटर किए, क्योंकि इको कमांड यूज नहीं किया हमने और हम स्क्रीन से बाहर आ गए। ये अब इस कंसोल पे आइए, इंटर अ फ्रेज, एक मैसेज आया, ठीक है, फ्रेज इंटर हो गया। अब यूजर इंटर कर रहा है फ्रेज, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक इज क्विज 2, जो भी बात उसको करनी थी उसने की, और उसके बाद उसने फुल स्टॉप नहीं दबाया या दबा भी दिया, वॉट एवर, यहाँ पे उसने इंटर की प्रेस कर दी है। जैसे इंटर की हिट की, द फ्रेज कंटेन्स 34 करेक्टर्स, इस फ्रेज में जितने करेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, एक्सक्लेमेशन, स्पेसेस, ये सब करेक्टर्स का पार्ट है। तो जैसी जो है वो करेक्टर्स उसने किए और जैसे उसने इंटर की हिट की है तो मैसेज हम लूप से बाहर आ गए। द फ्रेज कंटेन्स काउंट करेक्टर्स, काउंट वेरिएबल है, वो वेरिएबल को हम दिखा दिया कि इसमें 34 करेक्टर्स थे जो स्क्रीन पे प्रिंट हुए हैं। उसके बाद आपके पास वर्ड आ रहा होता है क्लास प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, इसको हमने गायब कर दिया। ठीक है, कैसे गायब कर दिया कि हमने गेट सी एच कमांड लिया। अब गेट सी एच कमांड का क्या काम है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो द फ्रेज कंटेन्स 34 कैरेक्टर्स के बाद यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है मुस्तकिल। ठीक है, तो यूजर ने जैसी कोई भी करेक्टर कीबोर्ड से हिट किया है तो हम यहाँ से बाहर आ गए, प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। तो अब इस प्रोग्राम में देखिए क्लास गेट सी एच ई कमांड भी यूज हो गई। गेट सी एच ई के प्रोग्राम में हमने जब यूजर को शो करना था इनपुट, हमने ई कमांड यूज कर दिया, जब हमें यूजर कुछ नहीं शो करना उसने क्या हिट किया है तो हमने ई हटा दिया। काउंटिंग जो भी किया था वो काउंट वेरिएबल में सेव था, वो हमने अपना पार्ट बना दिया। और उसके बाद क्लास यहाँ पे जो ये पूरी लाइन है, ये समझाने का मतलब ये है कि आप जब कंडीशन या टेस्टिंग दे रहे हैं तो उसी में आप इनपुट भी ले सकते हैं। इनपुट लेने का ये तरीका है, ठीक है, आपने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन उससे बोला ये काम करते जाओ और उसको कंपेयर करते जाओ। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि सिर्फ वेरिएबल को कंपेयर किया था, अब हमने यूजर को बोला है कि ये पूरा काम करो और इसको जो है वो कंपेयर भी करते जाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को वन बनाएंगे, वन यानी कि वन यूनिट बनाएंगे, वो पूरा एक ही नजर आना चाहिए। एक ही कैसे नजर आएगा कि हमने एक ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज कर दिया। अब ये पूरी एक ही बात हो गई, इसके अंदर मैं अगर दो ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ या दो लॉजिक्स अप्लाई कर रही हूँ, एक बूलियन ऑपरेटर मैंने उसमें लगा के उन दो लॉजिक्स को कंबाइन करने की कोशिश की है, तो वो पूरा बना के मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल दूंगी तो वो पूरी स्टेटमेंट एक कहलाएगी, वन कहलाएगी, ठीक है, यकजा कहलाएगी। वो यकजा स्टेटमेंट को कंपेयर करे 0D से। ठीक है, तो यानी हम इसमें मल्टीपल अगर टेस्टिंग दे रहे हैं तो उसको इनक्लोज कर दें एक राउंड ब्रैकेट में, तो वो पूरी एक कंडीशन बनाने के बाद हम उसको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो प्रोग्राम में कुछ चीजें न्यू भी थी, इन सब चीजों को आपने ट्राई करके देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लास काम क्या करना है एक्टिविटी में, क्रिएट द इक्विवेलेंट ऑफ अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। ये काम किया हुआ है आपने, 4 फंक्शन कैलकुलेटर बनाया हुआ है। द प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर, एन ऑपरेटर एंड अनदर नंबर। यूजर से आपने एक नंबर लेना है, ऑपरेटर, और फिर दोबारा एक और नंबर लेनी है, यानी दो नंबर्स एक ऑपरेटर आपने यूजर से इनपुट लिया। इट शुड देन कैरी आउट द स्पेसिफाइड अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो भी यूजर ने ऑपरेटर इंटर किया है, प्लस है तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया उन दो नंबर्स को।
यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट द ऑपरेशन। स्विच करते हुए आपको उसके 4 केसेस बनाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या 5 बना दिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो। और उसके बाद आपने जो है डिफॉल्ट बना दिया, यानी स्विचिंग के थ्रू आपने उसके सारे जो ऑपरेशंस के ऑप्शंस थे वो आपने सिलेक्ट किए। फाइनली डिस्प्ले द रिजल्ट, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करना है। When it finishes the calculation, the program should ask whether the user wants to do another calculation. User से आपने पूछना है कि if he wants to do another calculation, the respective response can be y or n. Some sample interaction with the, तो वो y या n इंटर करेगा, उस हिसाब से आपको उसको जो है वो आउटपुट या उसको ऑप्शंस शो करने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इन्होंने हमें हिंट दिया है। इंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर सेकंड नंबर। पहला नंबर इंटर किया यूजर ने, ऑपरेटर इंटर किया, डिवाइड चाहिए था उसको, और जो है उसके बाद सेकंड नंबर इंटर किया। डिवाइड की वजह से जो स्विचेस में हमने 4-5 केसेस बनाए हुए थे उसमें से डिवाइड वाला केस चल गया, और जो आपका आंसर था वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। फिर when it finishes the program should ask user whether he wants to continue another calculation। यानी कि अब हमें यूजर से while लूप हमने लगा दिया, उससे पूछ लिया कि do another। यूजर ने y या n में से कोई इंटर किया, अगर उसने y इंटर किया है तो जो while लूप है वो दोबारा से यूजर से पूछेगा इंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर सेकंड नंबर। फिर यूजर ने एडिशन बोला, एडिशन के जो भी केस था वो चल गया, उस केस की बेसिस पे आंसर आ गया। फिर यूजर से पूछा डू अनदर, यूजर ने कह दिया नो, एन इज फॉर नो, तो हम स्क्रीन से बाहर आ गए। तो आपको काम ये करना है क्लास की, जो आपने स्विच वाला प्रोग्राम बनाया हुआ था कैलकुलेटर का, 4 फंक्शन कैलकुलेटर, 4 फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा था, उस पूरे कोडिंग को इफ एल्स को स्विचिंग को सॉरी, उसको आपने व्हाइल लूप का पार्ट बना देना है। आपने स्टेटमेंट बनाई, क्या हिंट हो जाएगी इसकी, आपने स्टेटमेंट बनाया while और यूजर से हमने पूछ लिया चॉइस, चॉइस को हमने ऊपर जो है करेक्टर इनिशियलाइज किया हुआ है, एक वेरिएबल चॉइस आइडेंटिफायर बनाया हुआ है हमने, और चॉइस को हमने बोला इक्वल्स टू while चॉइस इक्वल्स टू y। आप चाहें तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों और ऑपरेटर यूज करते हुए इसका पार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आपका वो प्रोग्राम बना हुआ था जिसमें आप यूजर से कह रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि आप देखें ये वाली जो लाइन है इंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर सेकंड नंबर, ये बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ से प्रोग्राम रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से आपने जो है वो लूप के अंदर पार्ट बना दिया। पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद, स्विचिंग के सारी केसेस बनाने के बाद, आपने सी आउट करवाया डू अनदर, ये सी आउट में आ जाएगा, ठीक है, ये मैसेज है क्योंकि ये भी आपको बार बार प्रिंट करवाना है। डू अनदर के बाद ब्रैकेट में आपने लिखा y स्लैश n, ये पूरा जो है सी आउट है, ठीक है। उसके बाद आपने सीन ले लिया चॉइस, ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, ये ऐसी लाइन में लिखने क्योंकि सेमी कॉलन तो हमने लगा ही लिया है। सी इन किया आपने, और यहाँ पे आपने लिख दिया चॉइस, क्योंकि जो भी यूजर इनपुट देगा किसी वेरिएबल में हमें सेव करवाना है। हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ था, ऊपर 4 डिक्लेयर करवाया हुआ था चॉइस के नाम से, और जैसे यूजर इंटर करेगा चॉइस में जो है वो y या n रखा हुआ है, जब इसने चॉइस को कंपेयर किया कि क्या ये y है, तो ये जो पूरा स्विच का प्रोग्राम था ये दोबारा चल गया, ठीक है, यहाँ पे पूरी कोडिंग आएगी। और ब्रैकेट क्लोज होगा जब आप यूजर से ऑप्शन ले लेंगे, इसके बाद उसके बाद रिटर्न 0 या थैंक यू कोई भी मैसेज आपको दे रहे हैं, आप लूप से बाहर आ गए। तो बेसिकली ये आपको एक एक्टिविटी छोटी सी करनी है। नेक्स्ट है एक और एक्टिविटी,
Write a program for the following numerical game. The computer stores a random number between 1 and 15. कंप्यूटर के अंदर आपने एक नंबर स्टोर करा देना जो कि 1 से 15 के दरमियान तक कोई भी आपने इंटीजर डिक्लेयर कराया, उसकी वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 7 डिक्लेयर करा के प्रोग्राम में स्टोर करवा दी। एंड द प्लेयर अटेम्प्ट्स टू गेसेस, यूजर को आपने बोलना है कि गैस करो कि क्या नंबर है, कंप्यूटर सोच रहा है। द प्लेयर हैज अ टोटल ऑफ 3 अटेम्प्ट्स, यूजर को आपको 3 अटेम्प्ट्स देनी है। 3 अटेम्प्ट्स हमने बता दिया है कि कितनी आइट्रेशंस हम उसको देंगे, 3 फिक्स्ड आइट्रेशंस। तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया फॉर लूप। आफ्टर ईच रॉन्ग गैस द कंप्यूटर टेल्स द यूजर इफ द नंबर वाज टू हाई और टू लो। यूजर से हमने फर्स्ट पूछा इंटर फर्स्ट चॉइस या इंटर नंबर, यूज इंटर गैस, यूजर ने अपना गैस इंटर किया, ठीक है, और वो गलत निकला, तो हम उसको बता देंगे कि योर गैस वाज टू हाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 सेव करवाया हुआ था, यूजर ने 10 इंटर कर दिया, तो मैं कह दूंगी भाई योर गैस वाज टू हाई। या यूजर ने 2 इंटर किया हुआ था, ठीक है, और मैंने 7 सेव करवाया था, तो मैंने उसको बोल दिया भाई योर गैस इज टू लो। डिपेंड कर रहा है कि जो वैल्यू मैंने सेव करवाई है उससे बड़ा नंबर है या उससे छोटा, उस हिसाब से मैंने यूजर को हिंट दे दी कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तुम्हारा गैस जो है वो बहुत हाई था या तुम्हारा गैस बहुत लो था। इफ द थर्ड अटेम्प्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, 3 दफा उसको चांस दिया, थर्ड भी अगर गलत हो जाए, द नंबर इज आउटपुट ऑन स्क्रीन, तो जो 7 मैंने सेव करवाया था उसको मैं सी आउट कर दूंगी, ठीक है। द प्लेयर विंस इफ ही और शी कैन गेस द नंबर विद इन 3 अटेम्प्ट्स। अगर 3 अटेम्प्ट के अंदर उसने गैस कर लिया, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड अटेम्प्ट में उसका आंसर सही हो गया, तो हम उसको मैसेज दे दे यू वन, तुम जीत गए, और हम बाहर आ जाएंगे उसी वक्त। थर्ड अटेम्प्ट फिर हम उसको नहीं देंगे, जाहिर जीत गया वो सेकंड में। The player is allowed to repeat the game as often as he or she wants. और जब तक वो खेलना चाह रहे हैं हम उसको गेम खिलवाते हैं। तो रिपीट यानी कि as often as he wants, जितना वो चाहे, इसका मतलब है there is no fixed number of repetitions. तो you will go for while loop here. तो 2 लूप साथ काम कर रहे हैं, एक फॉर लूप है एक वाइल लूप है। वाइल लूप जो है पूरे प्रोग्राम पूरे गेम को दोबारा चलाने के लिए यूज हो रहा है, और जब वो एक गेम एक दफा चल जाए तो फॉर लूप जो है उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को टेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सही हुआ नहीं हुआ, उसको बता दिया, अगर सही नहीं था तो बता दिया भाई तुम्हारा गैस बहुत हाई है बहुत लो है, और अगर सही था तो बता दिया कि भाई तुम जीत गए, ठीक है। तो आपको काम ये करना है, एक गेम बनाना है गैसिंग नंबर गेम, और यूजर को आपने उसमें दिखाया कि यू हैव 3 अटेम्प्ट्स और गैस द नंबर व्हाट कंप्यूटर इज थिंकिंग। और 3 अटेम्प्ट में जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो गई गलत हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गई गलत हो गया, थर्ड अटेम्प्ट हो गई, तीसरे में भी गलत हो गया, तो हमने सही नंबर स्क्रीन पे दिखा दिया। और अगर तीनों में से कोई भी एक दफा बारी में उसका सही हो जाता है तो हम फिर उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देंगे, हम कहेंगे भैया आप जीत गए। हम बाहर आके फिर उससे पूछेंगे गेम उस प्रोग्राम से उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से बाहर आ जाएंगे, फिर हम पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले मोर। तो अगर उसने इंटर कर दिया यस वाई तो प्रोग्राम चल गया, और अगर जो है उसने नहीं किया तो हमने उसको आउट कर दिया, मतलब प्रोग्राम से हम बाहर आ गए। तो हमें ये टोटल काम करना है। तो जैसे हमारे पास होता है ना, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, प्रेस 0 टू एग्जिट। तो जब तक वो 1 प्रेस करता जा रहा है गेम चलता जा रहा है, जब उसको गेम नहीं खेलना था उसने 0 एंटर किया, वो उस गेम से क्या पूरे प्रोग्राम से बाहर आ गया थैंक यू मैसेज के साथ। तो ये काम करना है। अब आप देखिए इसमें वाइल लूप भी यूज हो रहा है, फॉर लूप भी यूज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है। इफ एल्स भी यूज होगा अंदर जब आप जाएंगे, जाहिर है गैस अगर सही हो गया तो अलग मैसेजेस है, इफ और अगर नहीं होता है एल्स तो अलग मैसेजेस है, ठीक है। एकदम से बाहर आने के लिए फॉर एग्जाम्पल अब सेकेंड अटेम्प्ट हो गया, ये हिंट याद रखिएगा, आपको 3 अटेम्प्ट के चांसेस थे, उसने फर्स्ट में ही सही बता दिया, तो सेकेंड और थर्ड आपको चलाना ही नहीं है, ठीक है। तो आप एकदम से फॉर लूप से बाहर आना चाह रहे हैं कि फर्स्ट में सही हो गया, मैं एकदम से सेकंड और थर्ड छोड़ के एकदम से बाहर आ जाऊं, इस फॉर लूप से बाहर आ जाऊं, यू यूज ब्रेक स्टेटमेंट फॉर दैट, BREAK, जो हमने केसेस में स्विच के केसेस के साथ ब्रेक लगाया है कि तमाम केसेस ना चले, बस ये केस चले और तमाम केसेस छोड़ के हम यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। तो लूप में आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, उसी वक्त लूप रुक जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप इफ एल्स में यूज कर सकते हैं, इफ सेट हो गया टेस्ट हो गया ट्रू हो गया ब्रेक करो बाहर आ जाओ, बाहर आके मैसेज प्रिंट करवा दो स्क्रीन पे,
तो एट द स्पॉट किसी भी चीज को तोड़ना, कोई भी सीक्वेंस को तोड़ के बाहर आ जाना है, वहां से एग्जिट हो जाना है उस लूप से, लूप कंटिन्यू ना हो, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके उसी वक्त वहां से बाहर आ सकते हैं। BREAK सेमीकोलन, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है ब्रेक। और अगर आप चाह रहे हैं कि लूप कंटिन्यू रहे, बाहर नहीं आए आप और नेक्स्ट काउंटिंग पे चला जाए, तो कंटिन्यू की भी एक स्टेटमेंट है जो हम यूज करते होते हैं CONTINUE सेमीकोलन। कंटिन्यू का काम ये है कि अगर थर्ड सेकंड रिपीटेशन के बाद आप चाह रहे हैं ये रिपीटेशन रुक जाए, थर्ड पे हम चले जाए, क्या मतलब हुआ कि हम फॉर लूप से बाहर भी नहीं आना चाह रहे हैं और सेकंड को कंटिन्यू, वो सेकंड को कंप्लीट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंटिन्यू का मतलब ये कि थर्ड काउंटर स्टार्ट कर दो, वहीं पे रोक के वो उसी लूप में नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, ब्रेक और कंटिन्यू। नाउ वी हैव क्लास द थर्ड टाइप ऑफ लूप, दैट इज द डू लूप। पहले हमने फॉर लूप पढ़ा फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशन, देन हमने व्हाइल लूप पढ़ा फॉर रैंडम नंबर ऑफ इटरेशंस। नाउ वी हैव द डू लूप, जो कि एक दफा तो लाजमी चलेगा, फिर वो देखेगा मजीद चलने के लिए, ठीक है। लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप फर्स्ट टाइम में ही टेस्टिंग कर लेता है, डू लूप फर्स्ट टाइम में टेस्टिंग नहीं करता, पहली दफा प्रोग्राम चला देगा, सेकंड टाइम में टेस्ट करेगा चलाना है या नहीं चलाना। इन अ व्हाइल लूप द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। आपने सेंटेंस भी देखा है कि व्हाइल लूप हमेशा प्रोग्राम का जो भी चंक हमें रिपीटेशन में डालना होता है उससे पहले हम व्हाइल लूप लगा रहे होते हैं। इसका मतलब भी यही है, पहले चेक करो फिर अंदर जाओ। If the test expression is false when the loop is entered, the loop body won't be executed at all. अगर स्टार्ट में ही टेस्ट फॉल हो जाते हैं तो loop will not continue itself. Means the loop will not be executed even once. But in some situation, we want to guarantee that the loop body is executed at least once. कुछ ऐसी situations होती हैं हम चाहते हैं कि नहीं एक दफा तो प्रोग्राम चले कम से कम, ठीक है। तो ऐसे में हम no matter what the initial state of the test expression, when this is the case, you should use the do loop. जब हम चाहें कि एक नहीं कम से कम एक दफा तो प्रोग्राम चले, तो हम do loop यूज करते हैं। which places the test expression at the end of loop, तो प्रोग्राम पूरा चल जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशन आखिर में आता है, तो बाद में चेक हो रहा होता है। आप देखिए इसके सिंटैक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसका सिंटैक्स कि सबसे पहले डू कीवर्ड आएगा। जो भी आपको बातें करनी है एक या मल्टीपल, ठीक है, अगर बहुत सारी बातें करनी है प्रोग्राम से या काम करवाना है तो आपने ब्रेसेस यूज किया, उस ब्रेसेस के बाद आपने आखिर में व्हाइल की कंडीशन दे दी। एक स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी स्टेटमेंट है, तो ब्रेसेस खत्म होने के बाद, बंद होने के बाद आपने बोला व्हाइल, व्हाइल के बाद वही टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको आपको टेस्टिंग करवानी है उसको चेक किया, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये जो सिंटैक्स है क्लास, ये व्हाइल लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाइल लूप में क्या होता था कि ये पूरी टेस्ट एक्सप्रेशन पहले आती थी, पूरी बात खत्म होने के बाद सेमीकोलन आता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास डू एक्सप्रेशन आ जाएगा, पहले डू कीवर्ड आ जाएगा, पूरी बात आपने कर ली, फिर व्हाइल आएगा, उसके बाद सेमीकोलन। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि डू के फौरन बाद सेमीकोलन नहीं आता है, अगर डालेंगे तो सिंटैक्स एरर है। व्हाइल के बाद सेमीकोलन आएगा इसमें, अगर नहीं डालेंगे तो मसला है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डू के बाद सेमीकोलन डालेंगे तो मसला है, व्हाइल के बाद सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो मसला है। तो ये बात याद रखिएगा, डू व्हाइल इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डू एंड एंड एट द व्हाइल। तो जब व्हाइल पे खत्म हो रहा है तो सेमीकोलन व्हाइल के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं इसके फ्लो चार्ट पे काम करने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो भी बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। बॉडी ऑफ लूप में 3 स्टेटमेंट्स है, 5 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, वो तमाम का यहाँ पे जो है वो बॉक्सेस आ जाएंगे। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन है, व्हाइल लूप आखिर में है, ये नम लेस देन 96, ये यहाँ पर आ जाएगा नम लेस देन 96। इफ ट्रू तो जो भी जिस जिस इक्वेशंस को, जिस जिस स्टेटमेंट्स को हमें लूपिंग का पार्ट बनाना था वो सब एरो के साथ आ जाएगा, और जिसको नहीं बनाना था वो एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिर्फ डू लूप का फ्लो चार्ट है।
डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट है। डू लूप भी कहते हैं उसको, डू वाइल भी कहते हैं। इससे ऊपर जो भी कोडिंग होगा वो कंटिन्यू है, इसके बाद जो भी है एग्जिट नहीं हो रहा है, प्रोग्राम है मजीद, तो वो प्रोग्राम कंटिन्यू है। ठीक है, दिस एग्जिट shows the exit from the flowchart from the syntax of do loop only। मैं while loop का क्लास फ्लो चार्ट रिवाइज करवाती हूँ। while loop के फ्लो चार्ट में क्या था, टेस्ट एक्सप्रेशन पहले है, बॉडी ऑफ लूप बाद में है। ठीक है, स्टेटमेंट भी यही थे इसकी सिंटैक्स, पहले टेस्टिंग है फिर स्टेटमेंट है। नाउ कम टू द डू लूप। डू लूप इज द रिवर्स ऑफ इट। पहले बॉडी है, उसके बाद टेस्टिंग है। पहले स्टेटमेंट से फिर टेस्टिंग है। आप यहाँ पे भी देखें कि पहले स्टेटमेंट से फिर टेस्टिंग है। तो इसका मतलब ये है कि एक दफा स्टेटमेंट चल चुकी होंगी, फिर टेस्ट होगा, तो जाहिर है अब चेक हो रहा है सेकेंड टाइम चले या नहीं चले। एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम है हमारे पास, डू वाइल के थ्रू बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम का काम क्या है, पहले काम पढ़ लेते हैं, इंटर डिविडेंड इंटर डिवाइजर। यूजर से हमने दो नंबर ले लिए, डिविडेंड और डिवाइजर। ठीक है, वेरिएबल में सेव करा दिया, और यूजर को हमने डिवाइड करके बता दिया कोशेंट क्या है, और मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करके बता दिया कि रिमाइंडर क्या है। यानी हम यूजर से दो नंबर ले रहे हैं और उसको हम कोशेंट और रिमाइंडर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम। ये सिंपल प्रोग्राम हमने डू वाइल के थ्रू किया है। तो क्या हुआ कि पहले तो हमने ज़ाहिर वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, वेरिएबल की डिक्लेरेशन डू से पहले करा दी। इसका मतलब ये होगा कि पूरे प्रोग्राम के लिए ये वेरिएबल्स वैलिड है। अगर मैं इसके अंदर डिक्लेयर करवाऊंगी तो सिर्फ इस लूप के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी फॉर लूप में पढ़ चुके हैं। बहरहाल, तो अब आगे आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, डू किया, डू के बाद हमने यूजर से कहा डिवाइडर और डिविडेंट और डिवाइजर भेजिए। यूजर ने डिविडेंट और डिवाइजर दिया, हमने उसको उसका आंसर शो कर दिया, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। और उसके बाद हमने उससे पूछा डू एन अदर वाई और एन, तो यूजर ने यकीनन कोई ऑप्शन एंटर किया होगा। उस सी एच को हमने कंपेयर करा दिया कि नॉट इक्वल टू एन, अगर एन के बराबर नहीं है अब सेकेंड टाइम प्रोग्राम चलेगा। यानी कि फर्स्ट टाइम तो प्रोग्राम लाजमी चल चुका है, सेकंड टाइम चले या नहीं चले तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे वाइल लूप हमने, डू वाइल लूप हमने यूज किया है। अगर यूजर वाई एंटर करेगा, एन के अलावा कोई भी करेक्टर एंटर करेगा, अगर जो है यूजर एन के अलावा कोई भी करेक्टर एंटर करेगा तो ये यकीनन चलता रहेगा। और जब जैसी एन एंटर करेगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 पे चला जाएगा। तो ये आपके पास आउटपुट है, इंटर डिविडेंड 11, इंटर डिवाइजर 3, क्वोशिएंट शो कर दिया, रिमाइंडर शो कर दिया, डू एन अदर वाई। प्रोग्राम दोबारा सेकंड टाइम चला है, फर्स्ट टाइम पे लाजमी चलना था, सेकंड टाइम चला। सेकंड टाइम के बाद हम जब इसने दोबारा पूछा हमने इंटर कर दिया एन, थर्ड टाइम नहीं चला। ठीक है, तो ये आपके पास छोटा सा डू लूप से रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन प्रोग्राम रिसाइड्स विद इन द डू लूप। डू लूप के अंदर बहुत सारा जो है वो क्या नाम है इसका, प्रोग्राम मौजूद होता है। इनिशियलाइजेशन शुड बी डन बिफोर एंटरिंग द लूप। जो भी इनिशियलाइजेशन करनी है लूप में एंटर होने से पहले कर चुके हो। फर्स्ट द कीवर्ड डू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लूप। डू का काम ये है कि वो स्टार्टिंग ऑफ द लूप बता रहा है। देन एज विद द अदर लूप्स ब्रेसेस डिलिमिट द बॉडी ऑफ द लूप। फिर हम ब्रेसेस लगा के जो भी स्टेटमेंट्स है उसको बॉडी ऑफ द लूप बना देते हैं। फाइनली अ व्हाइल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द टेस्ट एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स द लूप। वाइल एक्सप्रेशन फिर क्या काम कर रहा है कि वो टेस्टिंग कर रहा है और लूप को टर्मिनेट कर रहा है। तो यही काम हमने फ्लो चार्ट से देख लिया था कि पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद अब देखेगा कि कंटिन्यू करना है कि टर्मिनेट करना है। दिस वाइल स्टेटमेंट लुक्स मच लाइक द वन इन अ वाइल लूप। ठीक है, ये वाली वाइल स्टेटमेंट भी, इसकी जो वाइल स्टेटमेंट थी वो भी उसी वाइल स्टेटमेंट से मैच कर रही है, एक्सेप्ट फॉर इट्स पोजीशन एट द एंड। दो चीजें उस वाइल लूप से डू वाइल वाले वाइल के डिफरेंट है। वाइल लूप वाला वाइल और डू वाइल वाला वाइल, दो चीजें डिफरेंट है। एक ये कि जो डू वाइल का वाइल है वो एंड ऑफ द लूप आएगा। सेकंड ये है कि इट एंड्स विद अ सेमीकोलन। ठीक है, और जो वाइल वाला था वो हमेशा स्टार्ट ऑफ द लूप आ जाएगा और उसमें कोई सेमीकोलन भी नहीं होगा। और जो वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल वाली जो स्टेटमेंट है उसका जो वाइल है
उसका वाइल एट द एंड ऑफ द लूप आएगा और हमेशा सेमीकोलन के साथ एंड होगा। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। 9 क्लास एक प्रोग्राम बनाइएगा छोटा सा। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स यूजर टू एंटर एनी नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल यूजिंग डू लूप। फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम बार बार बना चुके हैं, वही प्रोग्राम आपने उठाया, उसको आपको डू लूप के थ्रू करना है। ईच टाइम द यूजर इज आस्क्ड इफ ही वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट। और फिर यूजर से आपने पूछ लिया, एक दफा तो फैक्टोरियल लाजमी शो कर दिया, अब आपने पूछा डू अनदर, यूजर ने कहा वाई, वो पूरा प्रोग्राम दोबारा चल गया। यानी कि जो प्रोग्राम आपने वाइल लूप के साथ बनाया हुआ था क्लास, यही वाला प्रोग्राम, स्लाइड नंबर 11 पे मैं वापस आई हूँ। ये हमने वाइल लूप के साथ बनाया था। फैक्टोरियल इसने लिया, ठीक है, फैक्टोरियल शो किया, फिर इसने कहा डू यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हुए अंदर आए थे, ठीक है, तो अब हमें टेस्टिंग अंदर नहीं करनी है। तो इसी प्रोग्राम को आपको डू वाइल में ट्रांसलेट कर देना है। तो जब आप डू वाइल में ट्रांसलेट करेंगे क्लास, तो ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है वाइल वाली, डू वाइल कहता है कि वाइल की स्टेटमेंट आफ्टर द ब्रेसेस आ जाएगी इस जगह पे, ये पूरी वाइल की स्टेटमेंट आ जाएगी और यहाँ पे जो है डू आ जाएगा। तो आपका वो पूरा प्रोग्राम जो है, बस आपने 2 लाइनें चेंज की, आपको पूरा प्रोग्राम डू वाइल में ट्रांसलेट हो गया। यानी कि आपने सी इन ऑप्शन लिखा हुआ था पहले ही से, आपने यहाँ पे डू लिखा, ब्रैकेट्स के अंदर ये वही पूरा कोड है, उस कोड को आपने दोबारा चलाया, ब्रैकेट के बाद आपने लिख दिया यहाँ पे वाइल ऑप्शन इक्वल्स टू स्मॉल वाई और ऑप्शन इक्वल्स टू कैपिटल वाई। ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई, उसको आपने सेमीकोलन से एंड किया क्योंकि सिंटैक्स का पार्ट है। उसके बाद मैच मैच कर रहा था तो ये काम होता जा रहा था, जब मैच नहीं कर रहा था तो थैंक यू जो है वो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो आपको स्क्रीन पे थैंक यू प्रिंट हो गया। तो वही प्रोग्राम जो आप लोगों ने डू वाइल का फॉर लूप के साथ बनाया था फैक्टोरियल का, फिर आपने वाइल के साथ बनाया, फिर आपने अब उसको डू वाइल वाले का वर्जन में चेंज कर दिया। यहाँ पे सैंपल भी लिखा हुआ है, ठीक है, डू लिखा आपने, ऊपर का सारी कोडिंग वही है। आगे बढ़ते हैं, डू लिखा, वो अंदर का प्रोग्राम भी सारा वही है। वाइल को जो स्टेटमेंट थी वो उसके बाद आ गई, सेमीकोलन आ गया, प्रोग्राम रन किया, पहले स्मॉल वाई के साथ, फिर कैपिटल वाई के साथ, फिर एन के साथ। तो जब तक स्मॉल वाई या कैपिटल वाई था प्रोग्राम चलता जा रहा था, और जैसे इसने एन दिया तो हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। Write a program that takes a sentence as input and terminates while full stop is entered. अभी जो हमने काम किया था full stop is entered वाला, वो हमने while loop के साथ किया था। Can you make it using do loop? Yes, क्योंकि आपके पास वो while वाला प्रोग्राम मौजूद है, इसको आपको do while में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो यस आई कैन डू इट, और आपने ये काम करके अपना आंसर जो है वो चेक कर लीजिएगा स्लाइड नंबर 25 से। लेट्स फाइंड अप the iterative statements, both part 1 and part 2. The for loop is appropriate when you know in advance how many times the loop will be executed. For loop उस वक्त यूज करेंगे जब आपको पहले से पता हो कि कितनी दफा आपको प्रोग्राम चलाना है। While and do loops are used when you don't know in advance when the loop will terminate. जब आपको नहीं पता लूप कब एंड होगा, आप while या do while में से कोई सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों में भी while loop, when you may not want to execute the loop body even once, while और do while में भी while उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब आपको एक दफा प्रोग्राम नहीं चलाना चाह रहे हो, ठीक है। and the do loop when you are sure you want to execute the body loop at least once, जब आपको कम से कम एक दफा प्रोग्राम चलाना है तो आप उसमें से do वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। Moreover, we can actually make any of the loop types work in almost any situation. इसके अलावा क्लास हम तीनों लूपिंग को एक दूसरे की जगह अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट मिसिंग है, तो अगर मैं लूप में पहले इनिशियलाइज करके लूप में एंटर हूँ और बाहर निकलने से पहले इंक्रीमेंट कर दूँ तो बेसिकली वो फॉर का ही काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम, और फॉर में अगर मैं एक पर्टिकुलर टेस्टिंग दे दूँ इन, और उसके बाद मैं उसको सर्टेन टाइम पे लिमिट कर दूँ या ब्रेक करके बाहर आ जाऊँ, तो यकीनन वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चलेगा, वो बीच में ही बाहर आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि फॉर वाइल और डू ये तीनों लूप एक दूसरे की जगह पे भी यूज हो सकते हैं, लेकिन हर किसी का अपनी एक खास काम है।
तो जब आप वो खास काम करवाना है तो वही लूप यूज कर ले, क्योंकि वो खास काम के लिए फास्ट है। ठीक है, हमें अपने प्रोग्रामिंग को भी फास्ट रखना होता है। One should choose the type that makes program the clearest and easiest to follow. तो हमें इन तीनों में से वही लूपिंग को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे प्रोग्राम को क्लियर बनाए, इजी बनाए और हमारे प्रोग्रामिंग को फास्ट रखे। Now class, these are the few programs that you are supposed to practice, and then there is a complex engineer task that you have to do and submit on your LMS portal. Let me explain you the task that you have to practice. These two tasks are to be programmed using while loop, and the next two tasks are to be programmed using do loop. While loop के दो टास्क है, उनमें से पहला क्या है, राइट अ प्रोग्राम that asks user to enter any number and checks if the number is prime or not. यूजर से एक नंबर इनपुट लिया आपने, यूजर ने एंटर कर दिया 5, आप उसको बता दें दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, द प्रोग्राम टर्मिनेट्स एज द यूजर एंटर्स 0 और नेगेटिव नंबर। जब तक यूजर एंटर करता जा रहा है नंबर, वो 0 भी नहीं एंटर कर रहा, वो कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं एंटर कर रहा, आप बार बार उससे पूछते रहे नंबर और बार बार उसको बताते जाए कि प्राइम और नॉट अ प्राइम। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने नंबर से डिवाइड हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। नॉट अ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 2 4 6 सॉरी 2 नहीं 4 6 8 9 12 15, ये वो तमाम नंबर हैं जो कि दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसकी लॉजिक बनेगी, लॉजिक बनाइए। अब आपको लॉजिक बनाने आ जानी चाहिए, बिकॉज यू हैव रेड ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसकी लॉजिक बनाइए और फिर यूजर से पूछे कि नंबर एंटर करो। जैसे यूजर ने नंबर एंटर किया, आपके लॉजिक के हिसाब से आपने बता दिया प्राइम है या नॉट अ प्राइम है। और जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर्स एंटर करता जा रहा है, आप उसको बताते जाए। जैसे यूजर ने 0 एंटर कर दिया, आप बता दें कि थैंक यू या यू हैव एग्जिट। ठीक है, आप प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो चुका है, या उसने नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया। तो सिंपल आपको व्हाइल लूप यहाँ पे लगाना है। आस्क अ यूजर टू एंटर एनी अल्फाबेट एंड टर्मिनेट्स इफ द यूजर एंटर्स एनी वॉवेल। वॉवेल पे चेक लगाइए। ठीक है, यूजर से कहो कि अल्फाबेट एंटर करते रहो जब तक वो वॉवेल एंटर नहीं कर रहे। 5 लेटर्स है वॉवेल के, AEIOU। आप उससे जो है, जब तक वो इन 5 में से कोई इंटर नहीं कर देता, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, आप उससे यूजर से इनपुट लेते रहे। और जैसे यूजर ने ओ इंटर कर दिया, तो आप बाहर आ जाए कि भाई वॉवेल इंटर हो चुका था, हम बाहर आ गए। तो सॉर्ट ऑफ अ गेम है ये, कि जब तक प्रोग्राम में वॉवेल इंटर नहीं हो रहा है, आप प्रोग्राम चला रहे हैं, और जैसे ही वॉवेल इंटर हो गया, आपको बता दिया भाई आपने वॉवेल इंटर कर दिया है, तो मैं एग्जिट हो गया, प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो गया। डू लूप के साथ कौन सा टास्क करना है, कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विद कंडीशंस ऑफ रियल और इक्वल और इमेजिनरी रूट्स। आज द यूजर इफ ही वांट्स टू एग्जीक्यूट अगेन यूज डू लूप। डू लूप के थ्रू आपको एक दफा तो यूजर से ये काम हमने किया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और पूरा प्रोग्राम आपके पास बना हुआ है, आपने 7 में भी सबमिट करवाया हुआ है। फॉर्मूला होता है b² - 4ac मैथ्स में। ठीक है, आपने इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, b × b - 4 × a × c। यूजर से एबीसी आपने इनपुट लिया, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, बता दिया कि भाई रियल है या इक्वल है या इमेजिनरी है। एक दफा तो आपने ये काम किया ही किया। फिर आपने यूजर से पूछा डू यू अनदर, यूजर ने कहा यस, तो दोबारा प्रोग्राम चल गया। यूजर ने कहा नो, आप बाहर आ गए प्रोग्राम से। तो वही जो प्रोग्राम बनाया था उसको लेकर आइए, दोबारा दोबारा उसको टाइप करिए, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई कीजिए और उसमें डू और वाइल लूप, जो डू वाइल लूप है उसको इंटरफेयर करवाइए। Next task है, ask a user to enter any alphabet and terminates if the user enters any character other than alphabet. अब यूजर से आप कहें कि कोई भी अल्फाबेट इंटर करे। अब यूजर कोई भी अल्फाबेट इंटर कर रहा है, ठीक है। टर्मिनेट्स इफ द यूजर एंटर्स एनी कैरेक्टर अदर देन, और यूजर जैसे अल्फाबेट यानी ए से लेकर जेड, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, इसके अलावा कोई भी नंबर एंटर करता है या कोई भी और कैरेक्टर एंटर करता है, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। आप उसको कह देंगे कि you have not entered any alphabet, so program is ended। कोई भी आपने उसको एक मैसेज दे दिया या थैंक यू मैसेज शो कर दिया, नाइस मैसेज शो कर दिया। तो ये वाला काम भी डू वाइल से करना है, एक दफा तो चलाना है, और उसके बाद फिर उससे प्रोग्राम लेते रहे। ठीक है, बैक टू बैक नंबर लेते रहे। आप गेट CHE वाला काम कर लें यहाँ पे। ठीक है, गेट CHE कमांड ले लें। यूजर एंटर कर रहे हैं, एंटर नंबर, एंटर एनी अल्फाबेट, अल्फाबेट इंटर करता जा रहा है, तो प्रोग्राम चलता जा रहा है। जब यूजर को नहीं करना था एंटर, उसने
कोई और नंबर अल्फाबेट के अलावा इंटर कर दिया और बाहर आ गया पूरे से। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। ए से जेड तक की लिस्ट है पूरी एस की कोड की। आप देख लें कि ए का कोडिंग कब स्टार्ट है और जेड की कोडिंग कब स्टार्ट है। और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे एक लेती हूँ व्हाइट बोर्ड। थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ टास्क नंबर 4 के लिए। वाइल हिंट और टास्क 4। ठीक है, आपने डू लिखा और प्रोग्राम में आपने जो है यूजर से सी आउट करवा लिया। इंटर एनी अल्फाबेट, इसको आपने स्टोर करवा दिया। सीन या गेट सी एच ई जैसे आप बोले। ठीक है, और आपने इसको स्टोर करा दिया फॉर एग्जाम्पल सी एच में। और जो भी प्रोग्राम था गेट सी एच ई, तो वो उसको नजर भी आएगा, सीन से भी उसको नजर आ रहा हो। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं जो आपको हिंट दे रही हूँ वो ये वाली लाइन है। वाई सी एच इक्वस टू ए, नहीं बल्कि ग्रेटर देन इक्वस टू करो। ग्रेटर देन इक्वस टू ए और सी एच लेस देन इक्वस टू जेड। एक मिनट, एंड होगा। एंड या सी एच ग्रेटर देन इक्वस टू कैपिटल ए। ये स्टेटमेंट समझिए क्लास। और सी एच लेस देन इक्वस टू कैपिटल जेड। फिर इसको एक और ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट और आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा सेमीकोलन। अब क्या है, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा सा प्रोग्राम है कुछ अंदर। ये मैं ये समझाना चाह रही हूँ क्योंकि हमारा टास्क है, हमारा टास्क है टर्मिनेट इफ द यूजर एंटर एनी करेक्टर अदर देन अल्फाबेट। अल्फाबेट के अलावा कोई और करेक्टर है तो टर्मिनेट हो जाए। तो हम अल्फाबेट के ऊपर टेस्टिंग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है वाइल की, वो टेस्टिंग स्टेटमेंट ऐसे बनाई है कि स्मॉल ए से बड़ा या खुद और स्मॉल जेड से छोटा, यानी ए से जेड तक जो भी रेंज है अगर इसके अंदर आ रहा है, स्मॉल ए से जेड तक की रेंज में अगर आ रहा है, या कैपिटल ए से कैपिटल जेड की रेंज में अगर आ रहा है, तो कीप कंटिन्यू इट। बाकी अगर इसके अलावा किसी और रेंज में आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। यूज कंपाइलर के अंदर एस की कोड बिल्ट इन हुआ है, उसको पता है कि ए के बाद बी आना है, फिर सी आना है, फिर डी आना है और आखिर में जेड आना है। ठीक है, तो ए बी सी ये पूरी रेंज खुद ही टेस्ट कर लेगा। तो जो भी इसका कोड है स्मॉल ए का, जो भी कोड है स्मॉल जेड का, इस कोडिंग जो भी कोडिंग है इसकी एस की कोड, उसके दरमियान की रेंज में या इस रेंज को कवर कर रहा है तो कंटिन्यू होगा, दोबारा अल्फाबेट लेगा। या या ए से जेड, तो यहाँ पे और इसलिए लगाया है क्योंकि स्मॉल या कैपिटल दोनों में से कोई एक हो तो कंटिन्यू रहे। और स्मॉल ए और स्मॉल जेड के दरमियान और इसलिए लगाया हुआ है हमने, एंड इसलिए लगाया हुआ है कि ए और जेड मिलाकर एक कंडीशन बन गई कि ए से स्टार्ट हो और जेड तक चेक करते रहो। ठीक है, कैपिटल ए से स्टार्ट हो और कैपिटल जेड तक चेक करते रहो। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड, हमने कंबाइन कर दिया। इन दोनों पे नजर रखनी है, कैपिटल ए पे भी कैपिटल जेड पे भी, क्योंकि दोनों पे नजर रखनी है तो एंड है। और स्मॉल या कैपिटल की रेंज में से किसी एक पे भी नजर रखो तो काफी है। ठीक है, कोई एक भी मौजूद हो तो सही है। तो स्मॉल या कैपिटल में चॉइस है, मगर स्मॉल की रेंज उस वक्त बनेगी जब स्मॉल ए और स्मॉल जेड होगा। तो जहाँ पे हमें एंड लेना है वहां पे हमने एंड लिया है, जहाँ पे हमें और लेना है वहां पे हमने और लिया है। और इस पूरी स्टेटमेंट्स को हमने एक आउटसाइड ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर लिया, आउटर ब्रैकेट के अंदर।
ठीक है, तो यानी पूरी स्टेटमेंट में जब तक ये पूरी स्टेटमेंट वैलिड है अल्फाबेट लेता रहेगा, और जैसे ही इनके अलावा स्मॉल रेंज या कैपिटल रेंज के अलावा कोई भी करेक्टर एंटर होगा, जैसे कोई नंबर एंटर हो गया, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आके जो भी हमने काम बोला वो होगा वो हम काम करवा देंगे। ठीक है, तो क्लास ये आपके पास जो है वो छोटा सा जो है वो टास्क है जो आपको करना है। ये इसकी मैंने आपको दे दिया है हिंट, अब ये प्रोग्राम आपने बनाना है। अब आ जाइए क्लास सीईटी पे, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क 2। इसमें क्या काम करना है? राइट अ प्रोग्राम डेटा यूजर टू इंटर टू राइट अ पैराग्राफ। वही काम जो भी आपने किया था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन है। पैराग्राफ इंटर करने आपको आ गया था जब आपने उसकी प्रैक्टिस की। डिस्प्ले द यूजर द लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, उसमें आपने सिर्फ टोटल करेक्टर बताए हैं। अब आपको सिर्फ करेक्टर नहीं बताने हैं, ये भी बताना है कि इसमें कितने सेंटेंस थे, ये भी बताने के कितने वर्ड्स हैं, स्पेसेस को काउंट करना है, अल्फाबेट्स बताने हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने आए हैं, अल्फाबेट्स के अलावा करेक्टर्स कितने आए हैं। योर प्रोग्राम टर्मिनेट एज इंटर की इज प्रेस्ड, यानी एक पैराग्राफ लेना है, उसमें आपने एक पैराग्राफ में टोटल करेक्टर काउंट करके बता दिया था। थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन आपसे बोला गया है, अब आपको टोटल करेक्टर नहीं बताना, उस पैराग्राफ में सब चीज अलग अलग बतानी है कि इसमें जुमले कितने हैं, इसमें वर्ड्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं, उसमें से अलग करेक्टर्स कौन से अदर देन अल्फाबेट्स। Execute again your program if user wants to continue, if he does not want him want if he doesn't want greet him with a nice message। फिर आपने इसमें लूपिंग टेक्निक वाइल डू वाइल फॉर में से यूज करते हुए आपको ये काम करना है कि दोबारा पैराग्राफ उससे मांगना है, अगर वो देना चाहे तो फिर दोबारा आप उसको ये चीज शो करेंगे। सैंपल आउटपुट इज अटैच, लेट्स अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट कि आपको करना क्या है। इससे पहले कहीं पूछा हुआ होगा एंटर अ फ्रेज, ठीक है, वो स्क्रीन पे कवर नहीं हो सका। एंटर अ फ्रेज, अब यूजर एंटर कर रहा है फ्रेज, हेलो वर्ल्ड, गुड टू सी यू, इट इज 6:35 PM। एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश की गई है जिसमें मल्टीपल सेंटेंसेस है। यहाँ पे यूजर ने एंटर की प्रेस कर दिया, जैसे ही उसने एंटर की प्रेस किया तो उसके बाद द फ्रेज कंटेन्स, और ये सब आपके पास स्क्रीन पे नजर आ गए। ठीक है, तो प्रोग्राम जो हमने बनाया हुआ था अंदर, उसमें हमने क्या क्या रखा हुआ था, हमने कहा था कि जब जब फुल स्टॉप आता जाए उसकी काउंटिंग एक बढ़ाते, जो एक काउंटर इसका बनाया हुआ था मैंने सेंटेंस के लिए, वो फुल स्टॉप को चेक कर रहा था, तो 3 दफा फुल स्टॉप अपियर हुए हैं, तो उसने कह दिया सेंटेंस 3 थे इसमें। वर्ड्स 10 थे, हेलो वर्ल्ड, गुड टू सी यू, इट इज 6:35, एक वर्ड है PM। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 10 वर्ड इसने हमें शो कर दिए। तो हमने एक वर्ड्स के नाम से काउंटर बनाया हुआ था जिसका काम था कि जब जब स्पेस आता जाए, वर्ड की क्या पहचान है कि स्पेस जब इंटर होगा तो एक वर्ड कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो वो स्पेसेस को काउंट करने बैठ गया। तो जैसे जैसे एक एक स्पेस आता गया, इसका मतलब है कि वो उसने अपना काउंटर बढ़ाता गया, यानी एक फुल स्टॉप पे अपना काउंटर बढ़ा रहे हैं, एक काउंटर इसका लगा हुआ है, सेकंड काउंटर वर्ड्स का लगा हुआ है, थर्ड काउंटर स्पेस का लगा हुआ है। ठीक है, तो 10 वर्ड का मतलब है इसमें 9 स्पेसेस आए होंगे बीच में, या जो भी हमने डाला है हम इसको काउंट कर लीजिएगा क्लास। अल्फाबेट्स हमने इसमें से सिलेक्ट किए, तो जब जब वही यही वाले जो रेंज मैंने आपको बताई थी, एक मिनट, ठीक है, यही वाले कंडीशन आपने बनाई ए और जेड से लेकर ए और जेड वाइल के साथ बना दी फॉर एग्जाम्पल, और आपने लिख दिया अल्फाबेट का काउंट इक्वल टू अल्फाबेट +1, यानी स्मॉल है या कैपिटल, स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में से कोई भी लेटर एंटर होता जा रहा है, आपने अपने अल्फाबेट के नाम का जो काउंटर था उसको +1 कर दिया, तो एक काउंटर आपका ये बना हुआ है अल्फाबेट का। तो उसने क्या काम किया कि 28 अल्फाबेट्स उसने काउंट कर लिए। डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, कितने नंबर्स अपियर हुए। तो मैंने एसकी कोड से इसी तरह डिजिट की वो देख लिया कि 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक अगर नंबर्स इंटर हो रहे हैं, तो डिजिट के नाम का एक काउंटर बनाया हुआ था जो कि डिजिट्स को काउंट कर रहा था। तो इसने क्या 1 2 3 टोटल 3 डिजिट्स इंटर हुए, इसने शो कर दिया। ये सब मिला के अल्फाबेट्स, स्पेसेस, डिजिट्स, अदर करेक्टर्स, ये सब मिला के टोटल करेक्टर्स हमने डिस्प्ले करा दिए स्क्रीन पे, 45 हो गए।
सबके काउंटर को हमने आपस में प्लस कर लिया। अदर करेक्टर में मेरे पास 2 आ गया, यानी जो ना अल्फाबेट है, ना स्पेसेस है और ना नंबर्स हैं। तो अदर करेक्टर 2 कैसे होगा मेरे पास, यहाँ पे एक ये हो गया एक्सक्लेमेशन, एक ये हो गया कॉलन, तो ये भी करेक्टर है, तो इसको मैंने अदर करेक्टर में डाल दिया। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लास जब आप वर्ड चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वर्ड चेक करते हैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स अपेयर हो जाता है। वो टेक्स्ट बॉक्स में सब चीजें लिखी हुई होती है, कितने लेटर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने सेंटेंसेस हैं, कितने पैराग्राफ है, उससे तो पैराग्राफ भी काउंट किया हुआ होता है, तो जाहिर है एडवांस वर्जन है, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल तो हम थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स पे हैं और थोड़ा सा एडवांस भी है हमारा लेवल, हमें ये चीजें काउंट करनी है, इसके अलावा जो मजीद चीज आप काउंट करना चाहे आप करवा सकते हैं। फिर हमने यूजर से पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यूजर ने कहा व्हाई, यानी कि यस। एंटर अ फ्रेज, उससे दोबारा मैसेज कर दिया एंटर अ फ्रेज। अब उसने लिखा है डियर स्टूडेंट्स जस्ट टू से नेक्स्ट वीक इज क्विज टू गुड लक, ठीक है। अगेन 3 सेंटेंसेस बने। अब इसमें मैं एक चीज आपको डिजिट चेक कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए इस पूरे सेंटेंस में, एक डिजिट नजर आ रहा है जो कि नंबर 2 है, ठीक है, वो एक डिजिट हमने लिख दिया। अदर करेक्टर चेक कर लेते हैं क्विकली, अदर करेक्टर 6 आ रहे हैं, तो एक तो एक्सक्लेमेशन हो गया 1, इन्वर्टेड कॉमा भी अदर करेक्टर में आ जाएगा 2, ये इन्वर्टेड कॉमा 3, कॉलन, डैश, ब्रैकेट। तो ये आपके पास टोटल 6 करेक्टर्स आ गए। तो इस प्रोग्राम हमारा क्या हुआ कि हमें फ्रेस लेना है, जैसे ही इंटर करे, जब तक वो इंटर करता जा रहा है, ठीक है, गेट सी एच ई आपने लिखा हुआ है, गेट सी एच ई में जैसे ही वो इंटर करता जा रहा है आप काउंटर्स बढ़ाते जा रहे हैं और बाहर आ जाएंगे जब उसने इंटर की को जो है वो प्रेस कर दिया। बाहर आके आपने हर वेरिएबल के नाम का काउंटर बनाया हुआ था, वो तमाम वेरिएबल्स के अंदर जो जो वैल्यूज थी उसको आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यूजर ने कह दिया नो, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ग्रीट हिम विद अ नाइस मैसेज, ये काम मैंने नहीं किया, ये आपको करना है कि आप बाद में जब प्रोग्राम एंड हो जाए तो उसको कह दीजिएगा कि कम बैक लेटर, हैव अ नाइस डे, कोई अच्छा सा आपने अपने यूजर को मैसेज जो है वो शो कर दिया। तो क्लास ये सीईटी भी हो गया, आपके पास कुछ टास्क हो गए करने को। लेट्स कंक्लूड अवर ओवरऑल लेक्चर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लूप इन सी प्लस प्लस। द फॉर लूप इज मोस्ट ऑफन यूज व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। व्हाइल लूप वाली बात भी हमने पढ़ ली थी। और ये लास्ट ये 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट सेंड्स कंट्रोल टू द एंड ऑफ द इनरमोस्ट लूप और स्विच इन विच इट अकर्स। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपके पास काम आप कर रहे होंगे उससे वो एग्जिट हो जाते हैं, तो जो इनर मोस्ट लूप होता है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर लूप नेस्टेड लगाया हुआ है तो और आपने ब्रेक इनर वाले में लगाया तो वो इनर वाले लूप से बाहर आके आउटर लूप में मौजूद रहेगा लूपिंग, लेकिन इनर लूप से वो बाहर आ जाएगा। फिर आपने ब्रेक लगा दिया तो वो उस वाले लूप से भी बाहर आ जाएगा। आपने जिस केस में ब्रेक लगाया हुआ वो उस केस से बाहर आ जाएगा, आपने जिस इफ एल्स में लगाया हुआ वो उस इफ एल्स से बाहर आ जाएगा। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि वो जो एग्जीक्यूशन है उसको वहीं पे छोड़ के उस पर्टिकुलर पोर्शन से बाहर आ जाता है। प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता, लेकिन वो लूप एग्जिट हो जाएगा अगर लूप में लगा हुआ है, अगर स्विच में लगा है तो वो स्विच एग्जिट हो जाएगा, इनर मोस्ट जो भी होगा वो एग्जिट हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है द कंटिन्यू स्टेटमेंट सेंड्स कंट्रोल टू द टॉप ऑफ द लूप इन विच इट अकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि लूपिंग में वो जो आइट्रेशन चल रही है, ठीक है, अगर आपने कंटिन्यू लिख दिया है तो वो आइट्रेशन के बाद नेक्स्ट वाली जो भी आइट्रेशन है उस पर आ जाएगा, यानी उसी लूप के अंदर मौजूद रहेगा, लूप से बाहर नहीं आएगा, आइट्रेशन चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फॉर लूप में लगाया हुआ है कंटिन्यू और वो उस वक्त सेकेंड आइट्रेशन पे चल रहा था, सेकेंड आइट्रेशन अगर सेट हो गया तो मैंने कहा कंटिन्यू, तो वहीं पे जो फॉर लूप का आगे का काम था उसको छोड़ के वो थर्ड आइट्रेशन पे आ जाएगा, लूप में ही रहेगा और थर्ड नंबर को काउंट करना शुरू कर देगा, या उसका जो काम है थर्ड टाइम वो काम करना शुरू कर देगा। फिर कंडीशन सेट हो गई, आगे उसने फॉर लूप या इफ एल्स ने कहा था कि भाई कंटिन्यू ही रखना है, तो कंटिन्यू का मतलब अगर 6th इटरेशन पे था तो 7 पे आ जाएगा, 6 वाले को वहीं पे जो है वो छोड़ के 7 को कंटिन्यू कर लेगा, यानी लूप के टॉप पे आ जाता है वो। लूप के टॉप का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट आइट्रेशन से स्टार्ट कर देता है, और ब्रेक क्या होता है उस लूप से ही बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का अलग अलग काम है, इससे रिलेटेड भी आपने एग्जाम्पल्स जो है वो करके देखनी है अपने ही प्रोग्राम में,
एक 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 क्लास में ब्रेक लगा के देख लीजिएगा, अगली दफा उसी में कंटिन्यू लगा के देख लीजिएगा, तो इससे आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा। तो क्लास आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हमारे पास लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स के जो तमाम कंप्लीट टास्क और कंप्लीट लेक्चर्स थे वो कवर हो गया, कंप्लीट चैप्टर कवर हो चुका है। तो इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें हम फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के बाद जो है क्लास, आप लोगों की जो ऑनलाइन अटेंडेंस का एक सिस्टम है, आप लोगों ने अपने इस वीडियो के बाद अपनी अटेंडेंस भी जो है वो मार्क कर देनी है अपनी कमेंट में। और उसके बाद जो आप लोग की अटेंडेंस भी जो इंशाल्लाह मार्क हो जाएगी। और सीईटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बिल्कुल जो है मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।